अमेरिका ने BLA और उसके ज़ैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर दिया। कल अदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट गवादर बोर्ड पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। रवा बरस जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके 31 अफराद को शहीद करने का एतराफ़ किया। 300 से ज़ायद मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। ट्रंप इंतजामिया दहशतगर्दों के खिलाफ इकदाम के लिए पुरअज़्म है। सालसी अदालत का फैसला भारत को ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे की उमूमी तशरीह से मुतालिक सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आलमी सालसी अदालत का फैसला इस मेयार की तशरीह करता है जिसके मुताबिक भारत मगरबी दरियाओं पर नए रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर मनसूबों की तामीर कर रहा है। अदालत ने करार दिया कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। अदालत के फैसले हतमी और फरीकैन पर उनका एहतराम करना लाजिम है। आलमी अदालत ने फैसला 8 अगस्त को सुनाया, आज वेबसाइट पर अपलोड किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ का भरपूर जवाब। कहते हैं इंडिया दोबारा जंग करके देख ले, इस बार कुछ किया तो जंग बॉर्डर पर नहीं भारत के अंदर जाकर होगी। पाकिस्तान से जंग हारकर मोदी ने अपने जर्नैलों से इज्जत बचाने की भीख मांगी। भारतीय पार्लियामेंट रोज मोदी की तजलील कर रही है, कोई इसके हक में नहीं बोल रहा। पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम पर भारतीय आर्मी चीफ का बयान बचकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत का मुबैना एटमी ब्लैकमेल का बयानिया गुमराहकुन और खुदगर्जी पर मबनी है। पाकिस्तान ने जंग में हर महाज पर भारत को शिकस्त दी। हमने हमेशा अमन की बात की, पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी का शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स के मौका पर अवार्ड तकरीब से खिताब। पूरे मुल्क ने मिलकर इस जंग को खत्म किया। अवाम ने अपनी मुसल्लह फौज के शाना बशाना जंग लड़ी। भारत की सिंतास मुआहदे की यकतरफा मौतली पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ होगा। सोचा नहीं था भारत सिंधु दरिया का पानी रोकने और डैम तबाह करने की बात करेगा। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत एक बार फिर सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने और निगरानी का सिलसिला जारी। घरों में गैस और इंटरनेट की सहूलियात वक्तन फवक्तन रोकी जा रही हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन का पानी भी बंद। कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले ही पाकिस्तानी सिफारतकारों को घर खाली करने का हुक्म दे दिया। जराये के मुताबिक 4 से 5 पाकिस्तानी सिफारतकारों को अब तक घर छोड़ने का हुक्म दिया जा चुका है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने दफ्तर खारजा को मामले से आगाह कर दिया। 9 मई को जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का यास्मीन राशिद और महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज शीमा को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। मजमूई तौर पर 11 अफराद को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गईं। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद। 12 मुल्जिमान भरी। अदालत ने पहले भी एक मुकदमे में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा, महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा सुनाई। शाह महमूद कुरैशी को बरी किया था। फैसलाबाद में 9 मई के मुकदमात में शिबली फराज, उमर अयूब, हामिद रजा, जरताज गुल को 10-10 साल, जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा हुई थी। सरगोदा में अहमद खान बचर, अहमद चट्टा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद को सजाएं सुनाई गई थीं। अली मोहम्मद साहब, ये जरा प्रोटेस्ट को 1-2 मिनट के लिए होल्ड कराएं। इकबाल अफरीदी साहब। सर, कोरम पूरा नहीं है, प्लीज काउंट बी मेड। PTI का सजाओं के खिलाफ कौमी असम्बली इजलास के दौरान एहतजाज, हंगामा आराई और शोर शराबा। अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी मुजाहिरा किया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमने हमेशा 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, हमारे अरकान को सजाएं सुनाई गईं। बानी PTI समेत 9 मई के कैदियों का फेयर ट्रायल किया जाए। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 पर कायम हुई। इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी हुआ, जो मैंडेट मिला उसे भी तस्लीम नहीं किया जा रहा। असद कैसर ने कहा सजाओं को अदालतों में चैलेंज करेंगे। नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, सारी उम्र उनके साथ गुजरी है। नवाज शरीफ से मुलाकात में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत की थी। इस हवाले से तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। हतमी फैसला नवाज शरीफ का होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बाद में और उनकी बेटी पहले हैं।
वो मुस्तकबिल की क़यादत हैं, उनके लिए दुआगो रहूंगा। ब्यूरोक्रेसी जितनी करप्शन कहीं और नहीं देखी। पिछले 78 बरसों में ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब नहीं हुआ। एडीसी आर सियालकोट करप्शन का मुर्तकिब ठहरा तो उसे सजा होगी। मेरा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं।